अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं रेनाला खुर्द में अजमल इसहाक मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आबपाशी की कि छोटे पौधों को आबपाशी कैसे करनी है, और ख़ास तौर पर वो पौधे जो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में लगे हुए हैं, और अजमल इसहाक साहब ने यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाया है और किस तरीके से जो है वो अपने पौधों की आबपाशी कर रहे हैं। तो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम या आम का जो पौधा है उसमें पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इसको छोटे पौधा है तो इसको पानी फ्रीक्वेंट चाहिए होता है, और जैसे जैसे ये पौधा अपनी बड़ा होता जाता है और उम्र उसकी ज़्यादा होती जाती है तो उस तरीके से इसकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो तब्दील होती रहती है। तो हमने अभी जब इब्तिदा में हमें पानी की ज़रूरत है तो वो कैसे देना है, आए आपको बताते हैं। तो यहाँ इरिगेशन का जो है वो तरीक़ाकार बता रहे हैं कि यहाँ पर हम फ्लड इरिगेशन नहीं कर रहे, बल्कि हमारी इरिगेशन सिर्फ ये इन्हीं नालियों में हो रही है। और ये देखें, ये जिसकी वजह से पानी जो है ये दोनों तरफ लग रहा है और पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, अभी हम जो है इसको 2 साल, यानी ये पहला साल इसका मुकम्मल हो गया है और अब हम दूसरे साल में दाखिल हो गए हैं। 2 साल बाद जब हमारे पौधे का कद जो है तकरीबन 4 फुट 5 फुट हो जाएगा तो फिर हम जो है इसके बेड को जो है वो बना लेंगे। जैसे ही हमने अब नाली बनाई हुई है तो इतना ही हम चौड़ा, पहले हम 3 फुट चौड़ा बेड बनाएंगे और उसके बाद मज़ीद जब पौधा ग्रो करेगा तो फिर हम इसको 42 इंच के बेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम पहले 2.5 फुट या 2 फुट 2.5 फुट या 3 फुट, तो 30 सेंटीमीटर का हम बेड एटलीस्ट जो है वो बना सकते हैं, लेकिन वो भी हम जब 2 साल हमारे पौधे के मुकम्मल हो जाएंगे। तो जो नया पौधा लगाना है तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे दोस्त इसको देख रहे होते हैं कि जो नया पौधा है उसके फ़ौरन ही हम बेड बना देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होती है और पौधा जो है वो ग्रो नहीं करता। हमें बड़ी विगोरस ग्रोथ चाहिए होती है। पहले 2 साल में पानी जो है पौधे को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, फिर उसके बाद इसके पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है और फिर ये ऑलमोस्ट जो है वो बड़े पौधों में शुमार होता है। और फिर इसको हम उस वक्त पानी देते हैं जब हमने इसको खाद देनी हो, या उस वक्त पानी देते हैं जब हमारा फल लगा हुआ हो, या गर्मी की शिद्दत और मौसम को देखकर हम पानी दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को हमने बड़ा क्रिटिकली देखना होता है। मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम जो है वो हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि ये पुअरमैन टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो जिससे 2 एकड़ हैं 4 एकड़ हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को लाजमी अडॉप्ट करें। और इंशाल्लाह इस साल जो है ये प्रोडक्शन पे भी आपको बहुत सारी जगह पे नज़र आएंगे और आप खुद देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये प्रोडक्शन दे रहे हैं मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम। तो इस सिस्टम को हमने 8 साल बाद जाके एनालाइज करना है कि इस सिस्टम की वर्थ क्या है, इसका सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, और इसमें जो है हमने किन चीज़ों को ख्याल रखना है कि हम जो है उससे बेहतर और एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन और इनकम हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर है पाकिस्तान का मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में है। यहाँ पर हम ओकाड़ा में मौजूद हैं, ये रेनाला खुर्द है, और यहीं पर इनके 10 किलोमीटर के फासले पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कैंपस भी मौजूद है। और हमारे उमर साहब हैं, ये माशाल्लाह स्टूडेंट है वहाँ पर। तो उमर साहब आप अपने विजिट करवाएंगे फैकल्टी को? ठीक है, उनको बताइए कि ये जो है ना यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है और उस पर आके जो है अपनी हम चाहते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और आगे लोगों को सिखाएं। तो इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पर होऊंगा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, तो हम यहाँ ना सिर्फ डिस्कशन करेंगे बल्कि बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस भी करेंगे। तो अजमल इसहाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें बुलाते रहते हैं और काम आप लोग कर रहे हैं। आपके स्टाफ ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और खुशी हुई है
ये तकरीबन 13-14 महीने के पौधे हैं और 13-14 महीने में हम इन पौधों की जो ग्रोथ देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कोई बहुत हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े पौधे नहीं लिए थे, लेकिन इन पौधों को ज़मीन ने भी सपोर्ट किया और यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी मेहनत की। थैंक यू।